देवी माता की पूजा, तीनों देवताओं की पूजा, तीनों देवियों की पूजा, भगवान महावीर की पूजा, भगवान हनुमान की पूजा। हम इस रामनवमी के त्यौहार में हर एक भगवान को याद करते हैं। यहाँ तक कि यह जो रामनवमी है ना, यह हमें मर्यादा में रहना सिखाती है। जबकि हम देख सकते हैं कि भाई नाम से जो है ना, नाम से रामनवमी ना, राम जी का जो है वो दिन है 9वां दिन, ठीक है। और हम उनके बारे में जानेंगे, मतलब कि राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। यहाँ तक कि हम भरत और शत्रुघ्न, ठीक है, उनके बारे में भी जानेंगे। अच्छा, शत्रुघ्न या शत्रुघ्न ना, नाम जो है कहीं कहीं कुछ और मिल सकता है आपको ना, क्योंकि किताब में मिसप्रिंट भी रहता है, इसलिए मैंने दोनों शब्द का इस्तेमाल कर दिया। प्रायः रामनवमी में यह देखा जाता है कि भाई रामनवमी मतलब क्या, तो रामनवमी मतलब यह कि लोग जो है अपने द्वारा बनाए गए रथ ना लोगों के सामने रखेंगे, कंपटीशन होगा, और फिलहाल जो है अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, और करने के बाद ना एक अच्छा सा जो है प्रेजेंटेशन लोगों के सामने होगा, और लोगों को यह बताएंगे कि आज जो है ना, आज रामनवमी है, और आज का जो दिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, ये तो हो रहा है, ये तो पूरे के पूरे समाज में हो रहा है। इसकी तैयारी तकरीबन 15-20 दिन पहले से ही चल रही होती है, ठीक है। रामनवमी जब एकम होता है ना, एकम मतलब पहला दिन, ठीक है, पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक यह पूरा का पूरा फेस्टिवल जो है पूरे के पूरे समाज और मोहल्ले के द्वारा मनाया जाता है। चाहे प्रतिभोज हो, प्रतिभोज कहने का मतलब यह कि लंगर लगाना, खाना खिलाना, ठीक है, पूरे के पूरे समाज को एक साथ बैठाकर खाना खिलाना, ठीक है। वैसे सिर्फ समाज ही नहीं, कुछ और भी लोग खा रहे होते हैं, ठीक है, खाना। एक्चुअली तो हम लोग उसको प्रसाद के तौर पे ग्रहण करते हैं, जो कि सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और हम इस याद में भी खाते हैं, ठीक है, कि प्रसाद ही है वो, ठीक है। हर दिन पूजा होता है तो हर दिन प्रसाद के रूप में हम उसको खाते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग जो है इसे आयोजित करते हैं, और क्योंकि एक ही मोहल्ला है, ठीक है, पर फिर भी एक मोहल्ला होने के बावजूद कई लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कई लोग अपनी प्रतिभा को दिखा रहे होते हैं, चाहे वह लाठी भांजना हो, चाहे वह तलवार चलाना हो, ठीक है। वो मतलब इस फेस्टिवल में जो है ना, यह प्रदर्शन किया जाता है, इसे दिखाया जाता है, ठीक है। ओवरऑल बात यह है कि जब इसकी तैयारी प्रारंभ होती है, जब हम लोग रथ बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उस समय पैसे का कलेक्शन भी करते हैं, ठीक है। अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से पैसा जो है वो कलेक्ट करते हैं लोगों से और जुड़ते हैं उनसे। हमारा सिर्फ यही कहना है इस दिन कि हमारे लिए भगवान राम कितने ज़रूरी हैं, क्या है, यह बताने की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल तो हम हर चीज़ जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, पर चलिए पहले बात जो है ना वो घर से प्रारंभ करते हैं। तो आपको याद होगा महाभारत, ठीक है। महाभारत में एक समय ऐसा है जब श्री कृष्ण हनुमान जी से कह रहे होते हैं कि भाई आप जो है ना, आप क्या कीजिए कि अर्जुन के रथ के ऊपर आ जाइए, झंडा के तौर पे ना, फ्लैग उसके तौर पर आ जाइए, आप उसकी रक्षा कीजिए, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा, और क्या है कि भाई उसकी थोड़ी सी जो ना सिक्योरिटी बढ़ जाएगी ना, और जो अभी युद्ध होने वाला है उसके लिहाज से भी अच्छा है। तो हनुमान जी जो है वो मान जाते हैं इस बात को ना, क्योंकि उनको पता है कि भाई श्री कृष्ण है ना, विष्णु जी के अवतार हैं, राम जी थे, विष्णु जी के अवतार थे, ठीक है। तो बात मानकर वो अर्जुन जी के जो है रथ के ऊपर जो है झंडे के तौर पे आ जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसी कहानी को, इसी कथा को, इस छोटी सी बात को जो है याद रखते हुए भारत का फ़िलहाल जहाँ तक
मेरी नज़र जाती है, हर एक राज्य में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस परंपरा को फॉलो करते हैं। अपने घर में जो है एक झंडा लगाते हैं जिस पर हनुमान जी का चित्र होता है ना, जिस पर श्री राम माता सीता का जो है नाम होता है, ठीक है। और यह इसी कथा को जो है डिनोट करता है। जिस प्रकार श्री हनुमान जी ना रथ के ऊपर आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, तो वैसे ही लोगों का मानना है कि भाई अगर हम अपने घर पे झंडा लगाते हैं रामनवमी के दिन, ठीक है, रामनवमी के दिन अगर हम घर में झंडा लगाते हैं तो हमारे घर की रक्षा जो है श्री हनुमान जी कर रहे होंगे, भगवान हनुमान कर रहे होंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन के रथ की रक्षा भगवान कृष्ण तो कर ही रहे थे, साथ में भगवान हनुमान भी कर रहे थे, ठीक है। इसी कथा को जो है वो देखते हुए यहाँ लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा सोचिए, महाभारत की कथा है, रामनवमी से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि हनुमान जी जो है ना वो भक्त किसके हैं? राम के भक्त हैं, ना कि श्री कृष्ण के भक्त हैं। जब उनको पता चलता है ना तब वह आगे बढ़ते हैं। आपको कथा अच्छे से पता होगी ना, हनुमान जी पहले तो श्री कृष्ण को देखते हैं पर विश्वास नहीं करते। देखने के बाद उनसे गुजारिश करते हैं, उनको कहते हैं कि आप जो है ना आप वापस से जो है राम जी का अवतार जो है हमें दिखाइए, तभी हम मानेंगे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें जो है आगे बढ़ती हैं। पर ये जो कथा कहानी है वो इस कथा से जो है ना हमारा घर, हमारा पूरा का पूरा समाज जो है वो इंस्पायर्ड है और लोग जो है इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं बताता हूँ होता क्या है एक्चुअली। बांस जो है वो हम लोग चले जाते हैं कुछ दूरी पर, बांस हमारे घर से तकरीबन कुछ दूरी पर है, तो हम उसे ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, हम उसे घर पर लाते हैं, अच्छे से धोते हैं। अगर कुछ उसमें त्रुटि है, मतलब कमी अगर है, तो उसको पूरा करते हैं। करने के बाद आम का पत्ता, ठीक है, अब कुछ और आम का पत्ता और कुछ और भी फलहार होते हैं जिनको हम लेकर बैठते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, ठीक है। हनुमान जी की पूजा करते हैं। करने के बाद बीच में ही जो है ना, क्योंकि आपको पता होगा हनुमान जी ना उनको लाल रंग ना, उनको सिंदूरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो लाल रंग उनको बहुत पसंद है, सिंदूर जो रंग होता है ना, सिंदूर का कलर, वो बहुत पसंद है। तो उसी कलर को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी घी और सिंदूर, ठीक है, एक कटोरी में लेते हैं और पूरे के पूरे बांस को जो है वो घी और सिंदूर से जो है लपेट देते हैं। लपेटने के बाद, ठीक है, उस झंडे को भी जो है लगा देते हैं। उस झंडे में भी जो है घी और सिंदूर जो है लगा देते हैं। चलिए हो गया। अब ऊपर से क्या है, झंडा को बांध दिया, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है वो आम का पत्ता और कुछ जो और फलहार थे उसको भी बांध दिया ऊपर में। और बांधने के बाद जो है उसको खड़ा किया, उस पर जनेऊ बांध दिया, उस पर मौली धागा बांध दिया, ठीक है, उस बांस पर, और उसको सीधा खड़ा किया और हनुमान जी की पूजा होती है एज इट इज़, जैसे सभी लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। गौर गणेश और शालिग्राम पत्थर भी रखते हैं वहाँ पर हम लोग, ठीक है, उनको देवता मानकर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। प्रसाद वितरण, ठीक है, हाथ में फिर लोगों के मौली धागा बांधा जाता है पंडित जी के द्वारा, और फिर जो है पूजा वहीं पर संपन्न हो जाती है। बात आती है रामनवमी के रथ की, ठीक है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के रथ बनाते हैं, ठीक है। पर जहाँ फ़िलहाल मैं रहता हूँ ना, वहाँ पर कंपटीशन होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है ना कि रामनवमी अब रथ या फिर लाठी भांजना, तलवार भांजना, ठीक है, मतलब कि प्रदर्शन करना, अब इसका त्यौहार नहीं रहा गया है। अब जो है ना त्यौहार जो है सिर्फ डीजे का रह गया है, कह सकते हैं। पर हाँ, पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि लोगों ने डीजे पर मेहनत नहीं किया है। लोगों ने क्या किया है, लोगों ने रथ बनाने में मेहनत किया है। लोगों ने रथ को सभी के सामने प्रेजेंट करने में मेहनत किया है। रथ कैसा बनेगा, ठीक है, उसको देखा है, ठीक है, और यह ध्यान दिया है कि रथ जो बनेगा ना वो सही बनेगा और किस तरीके से बनेगा, कौन कौन से देवी देवता जो हैं वो विराजमान होंगे, ठीक है। मैंने बोला ना कि हम उस दिन जो है सभी देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि राम जी जो है ना वो कभी भी काम करते थे, कोई भी काम करते थे तो सभी देवताओं को याद करते थे, अपने माता पिता को याद करते थे, ठीक है।
और आगे बढ़ते थे, ठीक है। चाहे वो भगवान सूर्य हों, ठीक है, भगवान सूर्य को भी याद करते थे, ठीक है, और माता पिता को तो याद करते ही हैं, अब बाकी इष्ट देव जो हैं उनको भी याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ठीक है। हम लोग इस रामनवमी के दिन किन का तस्वीर या फिर किन की मूर्ति जो है विराजमान करते हैं उस रथ में, तो राम जी की, लक्ष्मण जी की और भगवान हनुमान की, ठीक है, और माता सीता की, ठीक है, इतने लोग की करते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो और देवी देवताओं की भी जो है ना मूर्तियाँ रखते हैं, जैसे त्रिदेव और त्रिदेवियाँ, ठीक है, तीनों देवियाँ और तीनों देवताओं की जो है वो पूजा करते हैं, रथ में जो है सजाते हैं, एक्चुअली रथ में जो है ना उनको जो है विराजमान करते हैं, ठीक है। रथ ज़्यादातर जो है वो बड़े बड़े आकार में बनाए जाते हैं, मतलब कि 10 फीट का, 15 फीट का, 12, 16, 18, 20, 21 फीट का जो है बनाते हैं रथ, मतलब कि तकरीबन कह लीजिए कि 1-1.5 माले का जो है वो रथ बन जाता है। 1-1.5 माला कहने का मतलब कि फ्लोर, अगर एक घर का ग्राउंड फ्लोर है ना, तो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होकर वो तकरीबन जो है 1 और 1.5, ठीक है, मतलब 1 और 1 से आधा, ठीक है, उतना ऊंचा बना दिया जाता है, और हर जगह जो है इसको दिखाया जाता है, घुमाया जाता है, लोगों को बताया जाता है। तो इस प्रकार से जो है रामनवमी का त्यौहार जो आगे बढ़ता है। अच्छा, प्राइज़ की अगर बात करें तो प्राइज़ बहुत सारे कैटेगरीज में मिलता है, ठीक है, जैसे सबसे अच्छा किसका है, ठीक है, कौन ज़्यादा देर तक घुमाया है, किसका जो साउंड सिस्टम है बहुत अच्छा है, कौन है जो सुंदर सा बनाया है, सबके सामने रखा है, सभी को पसंद आया है, बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं तो उनको दिया जाता है। विनर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो विनर फिलहाल जो है एक क्लब करके नाम है, नाम ना, तो उसको दिया गया है और वो बहुत मतलब अच्छे हैं, ठीक है, मूर्ति भी बहुत अच्छा था, जो रथ बना है वो भी बहुत अच्छा था, और जो झंडा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो हाथ में झंडा लेकर भी चलते हैं, मैंने बोला ना कि झंडा लेकर ही चलते हैं, इसलिए है ना क्योंकि रामनवमी है और उनका दिमाग में बस ये है कि भाई हनुमान जी हैं और हनुमान जी जो हैं हमारी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। और हाथ में वही बांस जो है ना, बांस, वो पूरा का पूरा सिंदूरी रंग से जो है रंगा रहता है, घी और सिंदूर से। चलिए, ये तो रामनवमी का त्यौहार हो गया। अब बात आती है हमारी, ठीक है, तो हम लोग जो है एज इट इज़, माने बाकी जैसे फेस्टिवल में हम लोग अपना सेलिब्रेशन करते हैं, इस फेस्टिवल को भी हम लोग उसी प्रकार सेलिब्रेट करते हैं। नए नए कपड़े, अपने गार्जियन से मिलना, उनको प्रणाम करना, लोगों से अपनी बातचीत को बढ़ाना, लोगों के साथ जाना, घूमना फिरना, भाग लेना प्रदर्शन में, ठीक है, लोगों को यह बताना कि हाँ हम भी जो हैं वो हैं इस दुनिया में, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, अच्छे से प्रेजेंट करना, नए नए कपड़े पहनकर लोगों से मिलने जाना, ठीक है, मिठाइयाँ खाना, मिठाइयाँ बनवाना, मिठाइयाँ बांटना ना, हाँ ना, और क्या है ना कि हम लोग जाके सेवा भी देते हैं। सेवा देना कहने का मतलब यह कि भाई कुछ लोग हैं जो लंगर लगाते हैं, कुछ लोग हैं जो लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं फ्री में, ठीक है, कोई पैसा नहीं, तो उसमें थोड़ा हेल्प कर दिए चल के, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम भी कर रहे होते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पूरी की पूरी रामनवमी में यह बात होती है कि कुछ लोग होते हैं जो कि देखिए क्या है ना, असामाजिक तत्व की कमी नहीं है और हर जगह कहीं ना कहीं आपको लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हमारे समय पे तो ऐसा होता था, वैसा होता था, ठीक है। देखिए, समय तो जीवन में बदलता ही रहता है हर दिन, ठीक है, हर दिन समय बदल रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, पर्यावरण का नियम ही है बदलाव, और बदलाव अगर हो रहा है तो अच्छा है, ठीक है, मेरा तो यही कहना है। पर चलिए, दुनिया जो कहे जैसा कहे ना। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे जो लगती है ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई जब बाहर निकलते हैं घर से ना, तो 2-2 3-3 दिन तक घर नहीं आते हैं रामनवमी में। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर निकले और कपड़ा जो है वो मिल ही गया ना। कुछ लोग होते हैं जो कपड़े की व्यवस्था भी कर देते, धोती कुर्ता की व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेरा मित्र है जो कि रथ यात्रा जो है निकाला था, ठीक है, हर साल अलग अलग लोग भी निकालते हैं, तो मेरा मित्र भी निकाला था, ठीक है। उसने हर प्रकार की व्यवस्था करके रखी हुई थी, ठीक है, उसने धोती कुर्ता, ठीक है, खाना पानी हर चीज़ का व्यवस्था रखा था।
तो उसके साथ जो लोग थे ना, और मैं भी था, तो कुछ लोग थे जो कि एक बार निकल गए घर से तो घर ही नहीं आएंगे फिर, क्योंकि कपड़ा मिल गया भैया, फिर खाना मिल गया, उसके बाद उनको जो है रहने की सुविधा जो है मिल ही रही है, ठीक है। साथ में है ही उन लोग के लोग, ठीक है, अकेला तो है नहीं, पर उसमें से मैं ही था जो थोड़ा जो है ना आना जाना मतलब मेरा रहा, ठीक है। मैं घर भी आया, फिर मैं गया, पर कुछ लोग थे जो कि पर डे थे ना, क्योंकि उनको जो है पर डे जो है धोती कुर्ता और जो है खाने का सामान, रहने का जगह उनको दे दिया जा रहा था, ठीक है। और कुछ लोग मैनेज करके रह भी रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। आखिरकार सेवा अगर हो रही है तो ऐसी होती है ना, तो ऐसे ही लोग कर रहे थे। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो रामनवमी के त्यौहार में जो है यह काम भी किया जा रहा है और सही तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। चलिए फ़िलहाल जो है हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। यह तो छोटी सी बात थी, मैंने आपको बताया रामनवमी का त्यौहार जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और राम जी हमें जो है मर्यादा में रहना सिखाते हैं, और हमें जो है थोड़ा सा इस बात को देखना चाहिए, इस बात को सीखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अच्छा, राम भगवान से जो है, भगवान राम से जो है एक चीज़ जुड़ी हुई होती है कि भाई हमें जो है ना, हमें अपने पूर्वजों के विरासत को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने उस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए जो कि हमारे जन्म से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को मैं आपको मिट्टी से रिलेट करना चाहूँगा, ठीक है। एक्चुअली राम जी हमें इतना सिखाना चाहते हैं कि भाई चाहे कितना भी पुराना हो, अगर वह ज़रूरी है तो मेरा है और मैं उसके साथ ही रहूँगा, ठीक है। मिट्टी जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मिट्टी के साथ हमें हमेशा रहना पड़ेगा, ठीक है, और रहना ही चाहिए। हम कभी भी कुछ भी किसी के सामने भी अगर यह ढिंढोरा पीटते हैं कि हम बड़े खुले विचार के हैं, हम बड़े खुले विचार के हैं, पर फिर भी सच्चाई तो यह है कि सीमेंट जो है ना हमें कभी भी कुछ नहीं दे सकता, सीमेंट का जो घर है हमें कुछ नहीं दे सकता, पर मिट्टी जो है हमें हर चीज़ दे सकती है, और हमें जो है सही तरीके से रख भी सकती है। तो फ़िलहाल जो है हम लोग बात करेंगे, बात तो कर ही रहे हैं, अगले पॉडकास्ट एपिसोड में बात करेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं, ठीक है।